नमस्कार, मैं हूं प्रखर त्रिपाठी। आज की खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ सलेमपुर की विधायक, उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं। आइए इनसे कुछ विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों को लगभग 20 सालों से देख रहा हूँ। आप जनता के लिए दिन रात लगी रहती हैं और 20 साल बाद आपको परिणाम मिला है और आप उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री हैं विधायक के बाद। इसके प्रेरणा स्रोत आप किसे मानती हैं? निश्चित रूप से हमारे सलेमपुर की जनता, जिसने हमें विधायक बनाया, और हमारे पार्टी के नेतृत्व जिनको हम पे भरोसा हुआ, तो दोनों के मिलन का ये है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, राजनीति करते हैं, अपना उसमें आगे आते हैं, लेकिन हमें इतने समय में ही इसका परिणाम मिल गया कि मैं आप सभी के आशीर्वाद से वहां से विधायक भी हुई, और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से मैं सलेमपुर की राज्य मंत्री भी बनी। आप महिला हैं और वो भी राज्य मंत्री हैं सरकार में। महिला सशक्तिकरण को लेके आपके मन में क्या विचार है? हाँ, मुझे लगता है कि जितना भी हमारी सरकार जब से 2014 से केंद्र में, हमारे देश में हमारे मुखिया, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने ये डबल इंजन की सरकार को संभाला है, तब से बहुत ही सामान्य महिलाओं के लिए हो गया। आज गांव-गांव में गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के दीदियां, जो कभी सोची भी नहीं थी कि हम कम पढ़े लिखे हैं, घर में अपना घर का काम करते हैं, चौका बर्तन करते हैं, वो भी आज निकल निकल के सरकार से जुड़ करके रोजगार अपना ढूंढ रही हैं। और स्वयं सहायता समूह की दीदी हैं तो लगातार सरकार की गरीब कल्याण की योजना है, जो जो चाहती हैं, जिस प्रकार का व्यवसाय करना चाहती हैं, बीसी सखी हो, विद्युत सखी हो, ड्रोन दीदी हो, नल दीदी हो, और इस ई रिक्शा वाली दीदी हो, तमाम चीजें हैं जो हमारी पापड़, दलिया, अचार और बहुत सारी चीजें बना करके भी अपने आप को सशक्त और मजबूत करी है। बिजनेस में भी उद्यमी दीदी भी बन रही हैं। तो अब पहले लखपति बनाया सरकार ने, अब उनको करोड़पति बनाने की तरफ का आगे का सफर तय करना है, और सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके हर प्रकार की सुविधाओं को लेकर के खड़ी है। बस हमारी दीदियां अब आगे बढ़ रही हैं। दीदियों की तो बात छोड़िए, आज हर तरह की नौकरियों में जितने हमारे बेटे नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, उतना ही हम लोग बेटियों को भी दे रहे हैं। डीएम हो, एसडीएम हो, आप यहीं सलेमपुर में देख लीजिए कि हमारी एसडीएम भी दीदी है, हमारी तहसीलदार भी दीदी है, हमारी देवरिया जनपद की डीएम भी दीदी है। इस प्रकार से और आप भी राज्य मंत्री हैं। और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हूँ, मतलब इस जनपद में मैं पहली विधायक हूँ जो आरक्षण के तहत नहीं, अभी इस जनपद से मैं अपनी मेहनत के दम पे ही आई हूँ। और आप अस्पतालों में देख लीजिए, अब हमारी दीदियां किसी भी सेक्टर में, अस्पताल हो, ऑफिसेज हो, हर संस्थाओं में हमारी दीदियां आज स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं। किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, कोई किसी भी तरह का गलत करेगा, दीदियां जानती हैं वो बचने वाला नहीं है। देखा जाए तो देवरिया के युवा जो दिन प्रतिदिन पलायन कर रहे हैं, युवाओं के लिए क्या रोजगार आपने सोचा है? एज ए बिजनेस के तौर पे, नौकरी के तौर पे क्या आपका प्लान है? मुझे लगता है कि ये बात आप बहुत पहले की कर रहे हैं, जब कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और नहीं, इसमें कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत। नहीं, मुझे लगता है कि हमारी सरकार में लगातार उद्यमी बनाने के लिए, कि जो बच्चे, और इस तरह की योजनाएं कभी किन्हीं सरकारों ने नहीं कुछ किया था, कि जो बच्चे हमारे अब गांव से बाहर जाकर के 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 के लिए बाहर जाके मजदूरी क्या करते थे, वो स्वयं सरकार उतना ही नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जो छोटे छोटे अपने गांव के रोजगार थे, उसको स्वरोजगार में बदल करके उनको ट्रेनिंग दे रही है। 1 हफ्ता की ट्रेनिंग के बाद 15,000 का टूल किट विषय संबंधित से दे रही है। उसके बाद 1 लाख तक का तुरंत ऋण दे रही है, मिनिमम। जिस तरह स्वयं सहायता समूह की दीदियों को दिया जाता है कि आप तुरंत, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको खेत गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, स्वयं आप अपना रोजगार करके अपने आप को आगे बढ़ाइए। उसके अलावा श्रम, ये
ग्रामोद्योग विभाग से आप देख लीजिए 10-10 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 25-25 करोड़ तक की योजनाएं हैं। हमारे बच्चे जिस सेक्टर में भी पढ़ाई किए हैं उस सेक्टर में अपना उद्यमी बने और लगातार जो बच्चे पढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से नियुक्तियां भी मिल रही हैं। पहले तो 10-10, 20-20, 30-30 लाख की बोलियां लग जाती थी, जैसे सीटें निकलती थी बोलियां लग जाती थी। बच्चा खेत बेच करके अपना दे, उसके गार्जियन खेत बेच के दे, बहुत सारे पैसे उन लोगों के डूब भी जाते थे, बहुत लोग इस तरह के बिचौलिया इसमें खा भी जाते थे। अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी नियुक्ति निकल रही है तो पारदर्शी तरीके से निकल रही है। बच्चा अगर पढ़ने में तेज है तो किसी जाति वर्ग का है, उसका सिलेक्शन होना है, तो सरकार हर प्रकार से अपने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए हर प्रकार की स्कीम लेकर के आई हुई है। किसानों के लिए क्या विशेष प्लान आप कर रही हैं? हाँ, मैं किसानों के बारे में कहूंगी, कभी किसी सरकारों ने, पूर्ववर्ती कोई भी सरकार कभी किसानों की सिर्फ बात करते थे, किसान पुत्र होने का दावा करते थे कि मैं किसानों का मसीहा हूं, लेकिन कभी उस प्रकार से, उस स्तर से किसानों के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। आज किसानों के बारे में, किसानों का फसल खड़े खड़े जल आता था, आज मैं कह सकती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ, अग्निशमन हमारे यहाँ बन गया और तहसील तहसील पर बनाने की इसकी योजना है और हर तहसीलों पर, हर थानों पर अग्निशमन की गाड़ियां मैं खड़े करवाती हूँ, ताकि कहीं भी कोई इस तरह की आपदा आए और घटना घटे या कोई जरूरत पड़े तो तत्काल व्यवस्था से हमारी गाड़ियां पहुंचे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 1 कट्ठा खेत हो, 4 कट्ठा खेत हो, 10 कट्ठा खेत हो या 1 बीघा खेत हो, सबको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिया जाता है। उसको प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना है, जो किस हर प्रकार की आपदा से लिए निपटने के लिए, कि कोई सूखा है, कोई संकट आए, जलभराव हो या अग्नि से जल जाए, किसी भी तरह से अगर आपका फसल खराब होता है तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। किसान अगर बीमा कराता है तो प्रॉपर्ली उसको दिया जाता है। इसके अलावा गेहूं धान के अलावा भी आप कैसे इस क्षेत्र में भी अपने खेत से अधिक इनकम कर सके, मोटे अनाज के बारे में भी बताया जा रहा है, क्योंकि आज जाना जा रहा है कि हमारे दादा बाबा जो है पहले मोटे अनाज खा करके 100 साल से ऊपर के जीवन जिया करते थे और आज लोग नहीं जी पा रहे हैं। फल फ्रूट्स, जो नई नई सब्जियां, नई नई तरीके की जो तकनीकी से आ रही हैं, उन सारी चीजों के बारे में किसानों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, ताकि वो लगा करके उसी खेत से अधिक इनकम ग्रोथ करें। और बाकी बात जो सब लोग कहते थे एमएसपी, हमारी सरकार ने अच्छी एमएसपी भी लाई, जिससे आज किसान सब कुछ बेच रहा है। तो किसानों की खुशहाली के लिए हर प्रकार की योजनाओं से सुसज्जित हमारी सरकार काम कर रही है। अभी देखा जाए तो आपके कार्यकाल के लगभग 4 साल पूरे हुए हैं। 4 साल में कोई ऐसा काम जो बहुत महत्वपूर्ण भी रहा हो और चुनौतीपूर्ण भी रहा हो, उसको आपने कैसे हैंडल किया? हाँ, मुझे लगता है, मैं ये कहूंगी कि मेरी विधानसभा में जितनी सड़कें बनानी थी बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। मैं जाके चल नहीं पाती थी। लोग जो है हमको कहते थे कि अरे मंत्री बन गई हैं, अब वो नहीं बनवाएंगी, अब वो नहीं बनवाएंगी। ये सारे शब्द मुझे चुनौतीपूर्ण लगते थे कि सच बात है, मैं मंत्री बन गई हूँ और मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं। मैं धन्यवाद दूंगी अपनी दोनों सरकारों को, केंद्र की भी सरकार को, क्योंकि पीएम जसवाई से, उनके माध्यम से भी हमारी बहुत सारी सड़कें सेचुरेट हुई हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को भी धन्यवाद दूंगी। भागलपुर पिंडी देखिए पीडब्ल्यूडी से बना हुआ है और लगभग 8-9 सड़कें पीएम जसवाई से हमारी सड़कें बनी हुई हैं और लगभग हमारी पीडब्ल्यूडी से भी 8-10 सड़कें बनी हुई हैं, जो मैं नाम ले लेती हूँ। सलेमपुर चेरो हुआ, सलेमपुर से बरठा, जो सोनाग मोड़ से जो बरठा वाली सड़क हुई, नार्थ से नवलपुर बाईपास की सड़क हुई, रामनगर से परासी चकलार की सड़क हुई, पिपरा लार से पिंडी होते हुए डुमरी करवनिया वाली सड़क हुई, या बढ़िया हरदों से नेमा तक या धरहरा तक वाली सड़क हुई, या महदहा से मुजरी वाली सड़क हुई, फतेहबाग से नदौली वाली सड़क हुई। अभी अभी कल परसों में मैं शिलान्यास करने जा रही हूँ मोहर भाई चौक से प्यासी वाली सड़क। तो हमारी लगभग सारी सड़कें, ये तो वो सड़कें हैं जो 10-15 किलोमीटर वाली हैं, पर 3-4 किलोमीटर वाली भी सड़कें, 100-150 से अधिक सड़कें हमने बनवाई है। उसके बाद निधि से, पूर्वांचल से, त्वरित से, तमाम हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी की योजना, उन योजनाओं से भी हमने बनाई है। और इसके अलावा बस स्टैंड बनाना हमारे लिए बहुत चुनौती था। बस स्टैंड भी आज बन करके लोकार्पण की स्थिति में, 1 महीना में लोकार्पण होने जाना है। ब्लॉक हमारा एकदम शिलान्यास की स्थिति में है, ब्लॉक जो कभी अपना ब्लॉक था ही नहीं 76 सालों में। अस्पताल जो जैसे 10 बेड की सीएससी थी वैसी ही सीएससी थी, 50 बेड का अस्पताल हमने बनाया। मतलब सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं बहुत बेस्ट है और सब यहाँ पर ला करके मैंने कराया है। आज कंपोजिट विद्यालय जो मुख्यमंत्री जी की गांव में गरीब रह रहे बच्चों के लिए
हर जिले में 2 कंपोजिट विद्यालय मिला, जिसमें एक विद्यालय सबसे पहले मैंने सलेमपुर में लेके आई और वहां भी शिलान्यास हो गया, बन रहा है। यानी कि हर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, बिजली हो और किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, युवा हो, सबके लिए हमारी सरकार हर प्रकार से उनको सशक्त और मजबूत करने के लिए काम कर रही है। 4 साल में हमारा सलेमपुर बहुत बदल गया है और आगे जो लोग 4 साल पहले कहीं गए होंगे और जब वो अब आएंगे 1-2 साल बाद, तो आप सलेमपुर में देखेंगे कि पीएमजीएसवाई से, हमारी केंद्र की सरकार से, पूरा बिगही से लेकर के और पूरा 4 लेन 6 लेन राम जानकी मार्ग निकल रहा है। तो खुद वो आएंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि ये वही सलेमपुर है जिसको छोड़ के कई इधर वो गए थे। तो इस प्रकार से हमारी सरकार ने हर सेक्टर में, हर दिशा में बेहतर काम किया। आज पूर्वांचल पूर्वांचल नहीं रह गया, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज उसका अपना हो गया है। तो आज पूर्वांचल को आप अब उन स्थितियों में नहीं देख सकते कि अरे वो बिना सड़कों वाला, बिना बिजली वाला और ये गरीब कमजोर पूर्वांचल। 1 मिनट में आपकी बात को रोकूंगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जर्जर तार भी है जो काफी आम जनता के लिए रिस्क साबित हो सकता है। जर्जर तार और लो वोल्टेज, इस पे क्या आप? ये पहले हुआ करता था, मैं आपको बता दूं, फिलहाल थोड़ा मैं आपको बता दूं, एक सौभाग्य योजना के तहत जो है काम हुआ था, तो केबलीकरण हो रहा था, तो 80-90 गांव चयनित करके पहले उसका होता है, फिर सौभाग्य 2 में रिवैम्प आया, अब रिवैम्प भी कर रहा है, तो वो प्रॉपर जो है उसको बदला जा रहा है तार को, वो सब केबलीकरण हो जाएगा। अरे 70-80-90 सालों से, 76 सालों से मैं यूं कह लूं कि कभी भी जो पहले से लगे हुए थे तार, बिजली खंभे, सब वैसे ही के वैसे थे, गाँव में ट्रांसफार्मर सब वैसे के वैसे थे। आज मैं 200-300 क्षमता वृद्धि करा करके आज गांव के ट्रांसफार्मर को हमने बदला दिया। शहर के जितने नगर पंचायत है 400 केवी के 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 ट्रांसफार्मर मैंने अतिरिक्त लगवा दिया, क्योंकि लोगों का भार बढ़ा है, लोग शहरों की तरफ आए हैं, तो उन लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। और आप पहले की सरकारों में आपने देखा 4-6 घंटा दिन का और 6 घंटा रात का, यही सलेमपुर है कि लोग इंतजार करते थे कि कब रात में लाइट आएगी तो 2 बजे जग करके हम अपने खेत का पटवन करेंगे। आज वही सलेमपुर है, 18 घंटा 20 घंटा लगातार लाइट रहती है और शहर और गांव में कोई अंतर महसूस नहीं होता, सब जगमगाता रहता है। बहुत आने वाले समय में हमारी केंद्र की सरकार की योजना में है, हमारे प्रदेश की सरकार की योजना में हम पूरा सोलर लाइट से बहुत सारी स्कीम है जिसको हम भर देंगे। हमें किसी पे आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, किसी तरह से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमें स्वयं का, हम अपनी बिजली प्रोड्यूस करेंगे और उसको बेचेंगे भी। इस तरह से सरकार की योजना में है। तो किसी भी सेक्टर में आप नहीं कह सकते कि पूर्वांचल का ये देवरिया जनपद, और मैं पूरा उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का पूरा नक्शा बदल गया है। और निश्चित रूप से इतने सारे जो है ये एक्सप्रेसवे बने हैं, कोई एक एक्सप्रेसवे बना के बहुत उछल रहा था, इधर 22 एक्सप्रेसवे बन गए। अब कहां से कहीं किधर जाना है, आपको 4 से 5 घंटे लगना है, जितनी भी दूरी आपको तय करना हो। तो निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार ने सबके आशीर्वाद के साथ, सबके साथ के साथ जो काम करने का जो वादा किया था, जो निर्णय लिया था, मैंने देखा है इन 4 सालों में, 4 साल बेमिसाल, और आगे अभी बचा है 1 साल, इसमें भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, आपका क्या आकलन है? बहुत अच्छा है। मैं तो अभी बताई नहीं आपको, नगर पंचायतों में भी 8-8, 10-10, 15-15 करोड़ के हमने काम कराए हैं, जिसमें नाले, सड़कें सब शहरों के लगभग बने हैं और बहुत अभी भी काम चल रहा है। तमाम सरकार की योजनाओं के तहत, बंधन योजना के तहत, पर्यटन विभाग से 6 करोड़ का सोनाग मंदिर में काम हुआ, दिग्देश्वर नाथ में पार्वती सरोवर का काम हुआ। अभी लगातार पर्यटन विभाग से कई योजनाएं हमारी पाइपलाइन में है जो आ रही है। हमारे शहर के अंदर मंदिरों के जीर्णोद्वार का हो गया, जो होने वाली है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं यहाँ आपको नहीं गिना पा रही हूँ। मंडी समितियों ने हमारे यहाँ बहुत बेहतर काम किया है और बहुत सारी चीजें स्वीकृत है। खेल का मैदान, स्टेडियम बनाने की, उसमें मैं जमीन का थोड़ा सा हमारे ऊपर चुनौती आया है, जमीन ढूंढ रही हूँ, उसकी व्यवस्था भी कर, जैसे जमीन हमें प्रोवाइड हो गई तो हमारे खेल का बहुत बड़ा मैं स्टेडियम भी यहाँ बनाने वाली हूँ। तो हर क्षेत्र में मैं लगातार, चुनौती अगर कुछ हमारे क्षेत्र में आई थी तो जमीन की, जिसको ढूंढना था, हर जमीन को ढूंढ ढूंढ के हमने काम किया। और आगे भी आवासीय, अनावासीय, अटल आवासीय, अनावासीय विद्यालय भी मैं स्वीकृत करा चुकी हूँ, उसको भी लाने के लिए मैं जमीन ढूंढ रही हूँ। जैसे जैसे सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी, हमारी सरकार की तरफ से सारी चीजें होने वाली है। आपका 20 साल का संघर्ष रहा और आपके पे एक शायरी बहुत सटीक बैठता है जो मैंने खुद लिखा है। मेरी जिंदगी में कैसा तूफान आया था, मेरी राह भुलाया था, मेरे को हजारों बार गिराया था, मेरे को बहुत रुलाया था, मैं जिद पे अपनी आई, हजारों बार खुद को उठाई, वो गिराता गया, मैं उठती गई, एक मोड़ ऐसा तूफान वही रुक गया और मैं आगे को निकल गई। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
मैं यही कहना चाहूंगी, कोशिशें ही कामयाब होती हैं और हर हार चुनौती की तरह लेना चाहिए। जी जी। और निश्चित रूप से हमारी सरकार की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि इन 4 सालों में जितना काम हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है, हमारे देश में हुआ है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की मैं सलेमपुर से आती हूँ, जितना काम मेरे सलेमपुर में हुआ है, हाँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। हमारी जनता बहुत खुश है। 27, 28, 29 का जो भी हो, सब वो देख रही है कि हम लोग कभी घर नहीं बैठते, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। मेरे चैनल से बनने के लिए आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद।